इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3.25 लाख से जायद फौज मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा में इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। चारों सूबों के आईजीज ने बताया कि दस्तयाब नफरी 3,28,510 है। आइंदा में इंतखाबात के लिए 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के वजारत दाखिला को इरसाल किए गए खत में लिखा गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। इसराइली फौज की शुमारी गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल ने फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जमीनी जंग बंदी का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया है। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनिस पहुंचा दिए गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज ने शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। स्कूलों में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। पेशावर में वुरसिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब धमाके के नतीजे में बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पेशावर के इलाके वुरसिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके से बैंक के शीशे टूट गए और करीब मौजूद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त के मुताबिक दरख्वास्त गुजार साबिका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद थे और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद भी थे। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा इंतखाबात का कोई शेड्यूल आया, न वोटर्स फहरिस्तें और मरकजी सेक्रेटेरिएट में कोई सरगर्मी भी नहीं है। इस्तदा है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलादम करार दिया जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है क्योंकि ये पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतों की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस समेत 9 मई को जलाओ गिराव के मुकदमात की समाअत हुई। एटीसी के जज अरशद जावेद ने मुकदमात की समाअत की। नवाज मौलाना मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट और मुश्तरका सदारती उमूर पर मुशावरत। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन गए। मॉडल टाउन आमद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मरियम नवाज, सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आइंदा में इंतखाबात समेत दोनों जमातों की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग करने का इंकशाफ। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। एलामिया के मुताबिक तहकीकात में बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है।
आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। निगरां हुकूमत के लिए कोई सियासी जमात पसंदीदा नहीं है। हमारी कोशिश है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों। दहशतगर्दी के वाकयात हुकूमत के लिए चैलेंज हैं। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम में काबिलियत है दहशतगर्दी को शिकस्त देने की। अब तक 4 लाख से ज्यादा अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क जा चुके हैं। हुकूमत की तरजीह किसी एक मुल्क के शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ है। इस मरतबा साल 2024 में हज के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म कर दी गई है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज 2024 के लिए आज़मीन हज को कोरोना सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क में सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरखास्तों की वसूली की जा रही है। हज दरखास्तें 15 बैंकों में जमा करवाई जा सकती हैं। वजारत मजहबी अमूर से उनका कहना था कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी डॉलर की कीमत में कमी हो गई। रुपए की कदर बहाल होने लगी। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 53 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर 84 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध रहने का इम्कान। बलाई सिंध के बेशतर अजला में भी धुंध रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद, चोबरटेक सिंह, झंग, खानेवाल और बहावलपुर में स्मोग रहने का इम्कान। हारिस, उसामा और जमान खान को ऑस्ट्रेलिया लीग खेलने के लिए एनओसी मिल गया। पीसीबी ने उसामा मीर, हारिस रऊफ और जमान खान को बीबीएल के लिए एनओसी जारी किया है। खिलाड़ियों को मुकम्मल इवेंट की बजाय महदूद मैचेस के लिए एनओसी दिया गया। पीसीबी का कहना है कि एनओसी प्लेयर्स के वर्कलोड और मुस्तकबिल को देखकर जारी किया गया। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 मैचेस का एनओसी दिया गया, जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी जारी किया गया। और पाकिस्तानी वुमेन्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मर्तबा T20 सीरीज जीत ली है। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 20 में 10 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम की। इसके अलावा पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 137 रन बनाए। मुनीब अली ने 35, आलिया रियाज ने 32 रन बनाए, जबकि विस्मा मारूफ ने 21, कप्तान निदा डार ने 14 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 138 रन के हदफ के ताकुब में 127 रन पर ही ढेर हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए 3.25 लाख से जायद फौज की मदद तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। चारों आईजीज ने बताया कि दस्तयाब नफरी 3,28,510 है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के वजारत दाखिला को इरसाल किए गए खत में लिखा गया कि विफाकी दारुल हुकूमत में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। इस्लामाबाद के लिए 4500 सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब हैं। शहर इक्तदार में 4500 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि पोलिंग स्टेशन पर पाक, फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की जरूरत है।
फौज और सिविल फोर्सेस की बतौर स्टेक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती यकीनी बनाई जाए। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इससे मुतालिक आगाह किया जाए। आलमी मंजरनामे पर जंगी सूरत हाल की बात करें तो गजा पर एक बार फिर इसराइली जारहियत जारी है। सियोनी फौज की शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी से 50 से ज्यादा पनाहगज़ीन फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने शुमाली गजा के इलाके अल दरज में 2 स्कूलों का निशाना बनाया। हमले में 50 से ज्यादा पनाहगज़ीन फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। स्कूलों में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने बैतलाहिया, खान यूनिस, शुजाइया और रफाह में फलस्तीनियों की पनागाहों, स्कूलों, तजारती मॉल्स और रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी की है। सियोनी फोर्सेज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पतालों और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई है। 2 रोज में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से तजावज कर चुकी है। इसराइली फौज ने 24 घंटों में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दी। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर मुअत्तल हो गई हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि शहरियों का कत्लेआम और ताकत का बेदरेक इस्तेमाल जल्द नया मुहाज खोलेगा। गजा में पैदा करदा हालात मसले की निशानदही नहीं करते। पिशावर में वुरसिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक पिशावर के इलाके वुरसिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके से बैंक के शीशे टूट गए और करीब मौजूद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि धमाके की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी एहलकार मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने जाय वकुआ को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई और ये पता लगाया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद कब रखा गया और ये किस गाड़ी में लाया गया। मुकामी पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में निजी बैंक का अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। अब बात करेंगे बिजली से मुतालिक। तो के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इलामी के मुताबिक तहकीकात में बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों की जानिब से 30 दिन से ज्यादा की बिलिंग करने से इलाकों सारिफिन मुतासिर हुए हैं। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे। नेपरा की रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने जुलाई में 57 लाख से ज्यादा सारिफिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे, जबकि अगस्त में 22,65,271 सारिफिन को ओवर बिलिंग की गई है। बात करते हुए आपको बताएंगे, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतों की बहाली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस समेत 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत हुई। एटीसी के जज अरशद जावेद ने मुकदमात की समाअत की है। अदालत ने 9 मई को जिना हाउस हमले समेत दीगर 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतों की बहाली के लिए दायर दरखास्त पर दरखास्त गुजार के वकील को दलाइल देते हुए तलब करते हुए कहा कि केस की मजीद समाअत को 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जिना हाउस हमला और दीगर 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज की थी।
मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के 52वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम किया गया। आज मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का यौम शहादत पूरी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया। उलमा कराम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। उलमा कराम का कहना था कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। जो कौमें अपने शोहदा की तकरीम नहीं करती वो जलीलो रुस्वा हो जाती हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। पाक फौज की जानिब से जनूबी वज़ीरिस्तान में मुआशी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ एक और अहम कदम। जनूबी वज़ीरिस्तान में मुआशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशें ताहाल जारी हैं। इस सिलसिले में जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके साम के मकीनों को बेहतर मुआशी और इक़्तिसादी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद तर्ज की मार्केटें तामीर की गई हैं। प्रोजेक्ट में 70 से ज़ायद दुकानें शामिल हैं जिनमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। पाकिस्तान फौज इलाके में मुआशी इक़्तिसादी बहाली के अलावा इलाके के लोगों के लिए दीगर शोबा बशमूल सियाहत और ज़राअत पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाक फौज के इक़दामात की बदौलत ये इलाके अब खुशहाली की एक नई मिसाल बन रहे हैं। अवाम का कहना है कि इलाके की तरक्की खुशहाली के लिए पाक फौज के इन इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। एबटाबाद में अदालत ने महकमा वासा और कैंट बोर्ड को सलहट में कचरा फेंकने से रोक दिया। मुतबादिल जगह ना होने की वजह से शहर कचरा में तब्दील हो गया। तर्जुमान वासा उमर सवाती ने कहा कि मुतबादिल जगह ना मिले तो 8 घंटों में शहर को साफ सुथरा बना देंगे। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलेमानी से, जो उबैदा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद के मकाम बंदखू पर हम मौजूद हैं। यहाँ कचरे के ढेर लग चुके हैं। महकमे वासा अपनी तरफ से तो गलियों को मोहल्लों को सफा करके अपना कचरा मुख्तस करदा पॉइंट पर यहाँ पर आकर फेंक देते हैं, क्योंकि अदालत आलिया ने यह अहकामात जारी किए हैं कि ये जो सलहाट डंपिंग एरिया है उसको बिल्कुल खाली किया जाए, साफ़ किया जाए और वहाँ पर कचरा नहीं फेंका जाएगा। 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद महकमे वासा ने मोहल्लों से कचरा उठाना तो शुरू किया है। उसके बाद कुछ कचरा उन्होंने हरीपुर में भी शिफ्ट किया, लेकिन अब मुतबादिल जगह ना होने की वजह से इस वक्त एबटाबाद शहर कचरों का ढेर बन चुका है। जगह जगह पर कचरों के ढेर नजर आ रहे हैं। शहरी परेशान है, मरीज परेशान है, इसी तरह जो लोग कारोबार करते हैं वो भी यहाँ पर शदीद मुतासर दिखाई देते हैं। हम लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, ये कचरों के ढेर लग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस कचरों के ढेर से अभी हम गुजर रहे हैं, ये गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं, तो हम यही दरख्वास्त करेंगे वासा से और जो उसके ऊपर जो महकमे जिन्होंने ये जारी किया था कि सलाड के मुकाम पे भी सफाई करनी है, लेकिन उन्होंने पेट्रोल लगा के आग लगाई थी। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये कचरा उठाएं, क्योंकि हमारे आने जाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। जी बिल्कुल, ही शहरों से हमारी बात हुई। उनका यह कहना था कि यहाँ से कचरे को उठाया जाए, ये बीमारियों का सबब बन रहा है। इसी तरह सलहाट में भी कचरा फेंकने से मना किया गया है, तो वासा को मुतबादिल जगह फराम की जाए या ऐसी जगह हो जहाँ पर यह कचरा जाकर आसानी के साथ फेंके और फिर ताकि ये शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। इसी वजह से हमारी तर्जुमान वासा से बात हुई। उनका यह कहना था कि अगर हमें जगह प्रोवाइड कर दी जाती है तो हम 8 घंटों के अंदर पूरे शहर को साफ सुथरा बना देंगे, जिस तरह ईद उल अज़हा के मौके पर और दीगर। आरिफ वाला खिदमत फाउंडेशन की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। व्हील चेयर तकसीम किए जाने की तकरीब नीली बार क्लब में मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से मुतालिक। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफ वाला नीली बार क्लब में, जहाँ पर खिदमत फाउंडेशन की जानिब से व्हील चेयर दी जा रही है माजूर अफराद को। हमारे साथ मौजूद हैं वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान बदूद। बकिया उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, ये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये हम व्हील चेयर्स हैं जी, जो माजूर अफराद में यहाँ तकसीम कर रहे हैं, और ये अमेरिकन मेड व्हील चेयर हैं जो कि हमें अमेरिका से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो देती हैं। ये कंटेनर की शक्ल में आती हैं, हम यहाँ इन्हें फिर ख़ुद असेंबल करते हैं, और ये बड़ी अच्छी और मेयारी व्हील चेयर्स हैं जो हम यहाँ पे आम मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से अब अमूमन लोग वाकिफ़ हैं, तो बस ये मुखय्यर हजरात की मदद से ही, आप लोगों की मदद से ही हम ये कर पाते हैं
میں آپ سے اپیل کروں گا اس موقع پہ کہ آپ یہ ہمارے کام کا ثبوت آپ کے سامنے ہے، آپ ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. چونیا میں محکمہ انہار قصور سیلاب کے لیے بنائے گئے دفاعی بند میں کروڑوں روپے کے گھپلے کا انکشاف ہوا ہے. ایک سین خاموش تماشائی بن گیا. محکمہ انہار سب ڈویژن کنگن پور کے ایس ٹی او عبدالحکیم اور ان کی ٹیم پر بند کی مرمت میں ڈالی گئی مٹی میں انتہائی بے ضابطگیوں کر کے کروڑوں کے فنڈز خرد برد کرنے کا الزام ہوا ہے. ذرائع کے مطابق محکمہ انہار کے ایس ٹی او عبدالحکیم نے دیگر ملازمین سے مبینہ ملی بھگت کر کے اپنے ذاتی ٹھیکیداروں کو کروڑوں روپے کے فلڈ بند دیے. واقعات کے مطابق نہر فتح محمد کے دریا والی سائیڈ والے بند پر مٹی ڈالنے کا کام 24 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے، جو تقریباً 70 کروڑ روپے مالیت کا کام ہے، جس میں فلڈ بند کی چڑھائی اور اونچائی کے لیے اسٹیٹمنٹ کے مطابق میلوں دور سے پکی اور عمدہ کوالٹی کی مٹی لا کر پوری کرنی تھی. لیکن ایس ٹی او عبدالحکیم نے اپنے تمام نفسانی کی خاطر رشوت لے کر اعلیٰ کوالٹی کی مٹی ڈالنے کے بجائے نہر فتح محمد کے اندر سے ہی کرینے لگوا کر ناقص مٹی ڈلوائی اور ٹھیکیدار کو کروڑوں کا فائدہ دے کر خود بھی اپنی کروڑوں روپے کی رشوت ہضم کی. اس زمن میں میڈیا نے تمام فوٹو اور ویڈیوز بطور ثبوت حاصل کر لی اور اس کے علاوہ ڈیزائن اسٹیٹمنٹ کے مطابق بند کی چوڑائی اور اونچائی بھی پوری نہ ہے اور بند پر ناقص مٹی ڈال کر خزانہ سرکار کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ فلڈ ایریا میں رہائش پذیر ہزاروں لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ٹیکنیکل ٹیم مقرر کر کے ایس ڈی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمان کے احکامات کے مطابق تلفی منشیات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. گزشتہ 20 ماہ میں منشیات کے کل 497 مقدمات کے فیصلے 10 من سے زائد منشیات کو تلف کر دیا گیا. تلف کی گئی منشیات میں 331 کلو گرام چرس، 4044 گرام ہیروئن، 665 گرام افیون اور 494 گرام آئس شامل تھی. تقریب میں سینئر سیول جج کرمنل ڈویژن سید نصیرہ بادشاہ، مزمل الیاس، لیگل نعیم بھٹی، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر میاں ضیاء الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے. تلفی منشیات کا مقصد معاشرے کو منشیات کی لعنت سے محفوظ بنانا ہے. پتوں کی خدمت مرکز پولیس اسٹیشن پر ٹریفک پولیس اہلکار کا انوکھا کارنامہ، کسی کے لائسنس پر کسی دوسرے شہری کی تصویر لگا ڈالی. خدمت مرکز پولیس اسٹیشن پر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے رش سے شہری اور پولیس اہلکار چکرا کر رہ گئے. اہلکار نے پتوکی کے نواحی گاؤں کے رہائشی سعید اول حسن نامی شخص کے لائسنس پر نامعلوم شخص کی ہی تصویر لگا دی. بنو شہر اور نواحی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فدا محمد خان. جی فدا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا، بنو شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے بجلی کی صورتحال انتہائی خراب ہے. یہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے. تقریباً 24 گھنٹے میں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وولٹیج بھی کافی کم ہے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر بعض علاقوں میں پانی اور آٹے کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے، اور کم وولٹیج سے لوگوں کا جو قیمتی الیکٹریکل سامان ہے وہ جل رہا ہے. تو لوگ کافی پریشان ہیں اس بارے میں اور مطالبہ کرتے ہیں محکمہ وابڈاس کے اعلیٰ حکام سے کہ وہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لے کر لوگوں کی مشکلات کو کم کر. بہار کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے ریسورس سینٹر میں ایڈز کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام ڈاکٹر انیکا راضی اور ڈاکٹر احسن نے کیا. مزید جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے میاں عامر قریشی سے. جی عامر، آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، آج پوری دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بہاڑی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ریسورس سینٹر میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. میرے ساتھ ڈاکٹر انیکا رضی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں میڈم اس سے بچاؤ کے لیے کیا ترکیب استعمال کر جو عام الناس سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم. اس سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم ڈائی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ جھوٹے ٹیکے یعنی استعمال شدہ سرنج سے ٹیکا لگاتے ہیں، اس سے خود کو بچانا ہے. دانتوں کا علاج کرواتے ہوئے، سرجری کرواتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جو اوزار استعمال کیے جا رہے ہیں وہ پراپر سٹیلائز کیے گئے ہوں، ان کو پراپر ڈس انفیکٹ کیا گیا ہو. اور بہاڑی میں HIV کے صدے باب کے لیے
اور اس کے بچاؤ کے لیے، اس کے علاج کے لیے وہاڑی DHQ ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ سینٹر اویلیبل ہے. تمام وہاڑی کے گرد و نواح کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ وہاڑی ہاسپٹل آئیں، اپنی اسکریننگ کروائیں اور اپنا علاج کروائیں، کیونکہ اس کا وائرس جسم میں 8 سے 10 سال تک سویا رہتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو انٹرنلی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم سب HIV فری ہوں، ہمیں HIV نہ ہو اور ہم فردر آگے اسپریڈ سے بھی روک سکیں. ہاں جی بالکل میڈم صاحبہ کا کہنا ہے کہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جانے سے وہ استعمال. اور خبر آپ کو دیں کہ یوم رضاکار عالمی ڈے 5 دسمبر کو پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. ہری پور کا ایک ثاقب نامی رضاکار روزانہ دوپہر اور شام 400 سے 500 مزدوروں کو فری کھانا فراہم کر رہا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود رضاکار ثاقب کے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی راشد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ہری پور میں. یہاں پہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو دن کو 250-300 مزدوروں کو اور شام کو بھی 300-400 مزدوروں کو ڈیلی اپنی مدد آپ کے تحت کھانا مہیا کرتے ہیں. اور آج کیونکہ رضاکار عالمی ڈے ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، اس حوالے سے آپ بتائیں کیا میسیج دیں. دیکھیں جی، آج بیسیکلی رضاکارانہ سوشل ورکر کا ڈے ہے. اس کے حوالے سے میرا آنے والی یوتھ کو اور بچوں کو اور لوگوں کو یہی پیغام ہے. دیکھیں، سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ خدمت خلق، اور اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے شاید آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ کی انرجی زیادہ ہو رہی ہے. حالانکہ یہ بالکل ارریلیونٹ سی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا سرکل خراب ہوگا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر نوازتے ہیں، بہتر عزت دیتے ہیں، سب کچھ آپ کو ملتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ سوشل ورکر کی ایک بہت بڑا فقدان ہے ہمارے ملک میں. جتنا ہو سکے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. جزاک اللہ. ان جیسے لوگ ہمارے ملک میں واقعی بالکل کم ہیں. اگر ہم سب ان ایسے کاموں پہ توجہ دیں، حالانکہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت مفید ہیں. یہ ایسی شخصیت ہیں جو نہ. آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ SP سٹی آپریشنز قاضی علی رضا کے حکم، DSP شفیق آباد سرکل ارشد حیات کانجو کی ہدایت پر SHO راوی روڈ محمد فریاد کی سربراہی میں چوکی انچارج سبزی منڈی محمد قیوم کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی. لاہور شہر سے موٹر سائیکلیں چوری کی واردات کرنے والے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے گفتگو کرتے ہوئے چوکی انچارج کا یہ کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان میں حمزہ ذیشان اور آصف شامل ہیں جو ریکارڈ یافتہ ہیں. ملزم ماسٹر چابی کا استعمال کر کے شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری کر کے رفو چکر ہو جاتے تھے. ملزمان کی بروقت گرفتاری پر SP سٹی آپریشنز نے ریڈنگ ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا. سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی بلوچستان کے صدر جعفر خان مندوخیل کی ملاقات. پارٹی کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور ملک محمد احمد خان بھی موجود تھے. اس موقع پر تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت ہوئی. بلوچستان میں عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان ہمارا دل، ہماری جان ہے. بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کا ناگزیر تقاضا سمجھتے ہیں. 16 ماہ کی حکومت کے دوران سب سے زیادہ مرتبہ بلوچستان گیا ہوں. دوبارہ موقع ملا تو بلوچستان سمیت پورے ملک میں دانش اسکولوں کا جال پھیلائیں گے. بلوچستان ملکی معاشی ترقی کا مستقبل میں محور و مرکز ثابت ہوگا. جعفر خان مندوخیل نے ون فیلڈ ریفرنس میں پارٹی قائد محمد نواز شریف کی بریت پر مبارکباد بھی پیش کی، جس پر شہباز شریف نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. غازی علم الدین شہید کے 115ویں یوم پیدائش کے موقع پر سب انسپیکٹر حامد علی کی جانب سے 115 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سید عنایت علی شاہ، بادشاہ موتیاں والی سرکار، معروف سیاسی شخصیت خواجہ ندیم سعید وائن، سید ثقلین حیدر چودھری آصف نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سید عنایت بادشاہ موتیاں والی سرکار اور خواجہ نعیم کا کہنا تھا کہ غازی علم الدین شہید کا عشق رسول مسلمانوں کے لیے
मशअल राह है। गाज़ी इल्मुद्दीन ने असीम कुर्बानी देकर इश्क रसूल की शमा को रोशन रखा। उन्होंने पैगाम दिया कि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सईद इनायत बादशाह मोतियावाली सरकार ने गाज़ी इल्मुद्दीन के मज़ार पर चादर चढ़ाई और दुआ भी की। अपनी दुनिया पैदा कर स्लोगन के तहत अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के तहत बनू काबिल लाहौर प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस्लामी जमीयत तलबा साइंस कॉलेज की जानिब से रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिया गया है। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच ने कैंप का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अपनी दुनिया आप पैदा कर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के तहत बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इस्लामी जमीयत तलबा साइंस कॉलेज के तहत रजिस्ट्रेशन कैंप जारी। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच ने हल्का के नौजवानों के लिए कैंप का विजिट किया। अहमद सुलेमान बलोच ने हल्का के नौजवानों के लिए जदीद महारतें सीखने के मौके फराहम कर दिए। नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा अमादुल्लाह खान की शिरकत। IT के शोबा में बहुत स्कोप है। नौजवान तलबा बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम में रजिस्टर होकर भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जदीद महारतें सीखने के जरिए कारोबार, मुलाजमत, फ्रीलांसिंग के मौका मिलेंगे। 10 दिसंबर को नौजवानों के लिए टेस्ट का इत्माम किया गया है। बनो काबिल यूथ के लिए फ्री IT कोर्स का बेहतरीन जरिया है। हल्का के नौजवानों के लिए IT के शोबा में वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर शहर भर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर राना मोहसिन, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट ने टीम के हमरा कार्रवाइयां करते हुए 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज जबकि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। DC लाहौर राफिया हैदर ने इस हवाले से कहा कि बगैर लाइसेंस और मंजूरी चिंची रिक्शों की बॉडी बनाना गैर कानूनी है। मोटरसाइकिल को गैर कानूनी तौर पर सवारी रिक्शा या लोडर रिक्शा बनाने की इजाजत नहीं है। क्वालिटी पर पूरे उतरने वाली लाइसेंस याफ्ता कंपनियां ही लोडर रिक्शा बनाने की मुहास हैं। मैकेनिकल तकनीक के बगैर बनने वाले लोडर रिक्शों के हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। गैर कानूनी चिंची बॉडी मेकर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों से इल्तमास है कि अपने इर्द गिर्द मोटरसाइकिल रिक्शों की बॉडी बनाने वाली फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स को इत्तला दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौसा शिकावान ने साबिक चेयरमैन PTI पर चलाए तंज के निश्तर। कहा अटियाला में मुकीम उत्तो खान तस्बी ते बिचो खान कस्बी बना रहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रियासत मदीना के दावेदार को चाहिए कि पहले वहाँ के तर्ज सियासत सीखे। उनकी अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये बात अजहर मिनल शम्स है। साबिक चेयरमैन PTI ने अपना झूठ फैलाने और छुपाने के लिए इंतहाई झटाई से कलाम इलाही को ढाल बनाए रखा। ऑन चौधरी को वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। मुल्की मफाद की खातिर अगर इस घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। लाहौर गुलबर्ग के इलाका में कंवल सिंह सिखियात्री की फैमिली के साथ डकैती की वारदात करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों ने मजीद इंकशाफ किए। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, SP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इत्तेफाक फुलरवान के हमरा CIA मॉडल टाउन में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सिख यात्रियों के साथ गुलबर्ग के इलाका में डकैती की वारदात हुई थी तो CIA पुलिस ने जो है वो दिन रात अनथक मेहनत करते हुए जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ यहाँ पर SP CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सर, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वाले डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि सिख यात्रियों के साथ डकैती की वारदात की गई थी। गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली है। कितने मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं? क्या वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है? ये गैर मुल्कियों के साथ स्नैचिंग करने वाला 5 रुकनी गैंग है, जिनमें से 3 मुल्ज़मान को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। बाकी की गिरफ्तारी के लिए रेड्स किए जा रहे हैं। सिख यात्रियों के हवाले से पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है कि वो हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल मेहमान होते हैं क्योंकि वो बाबा गुरु नानक साहब की ज़ियारात के लिए पाकिस्तान आते हैं। आप इस तरह समझ लें कि पाकिस्तान सिख यात्रियों के लिए वही अहमियत रखता है जो मुसलमानों के लिए काबा और रोज़ा शरीफ अहमियत रखते हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था जो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने हमें दिया। इसमें एक ही क्लू था हमारे पास कि जी मुलजमान सफ़ेद रंग की गाड़ी पे आए हैं। लाहौर में लाखों गाड़ियों का रंग सफ़ेद है। ऐसे ही लाहौर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और रिवायती पुलिस के तरीके खोज लगाने वाले, उनके ज़रिए इनको थोड़े ही वक्त में ट्रेस कर लिया और उस घर तक पहुंच गए जहां वो ठहरे थे। उसके बाद वहाँ पे भी इन्होंने कोई शनाख्ती कार्ड नहीं जमा करवाया था। देन फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हम आ गए और फिर पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में रेड्स किए गए। अल्लाह का शुक्र है हमने इनको गिरफ्तार, जो इनका सरगना है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ जो इमदादी हैं वो भी गिरफ्तार हैं और बाकी हमराई मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल रेड्स जारी हैं। शाहरुख की बात की जाए तो मेन मरकजी मुलजिम शाहरुख था, जो लाहौर में घर किराए पर लेकर वारदात करता था, फिर उस घर में रहता था और बाकायदा तौर पर उसने ऑनलाइन जो है वो घर किराए पर ले रखा था। कोई ID कार्ड नहीं था। CIA पुलिस के पास ऐसा क्या क्लू आ गया कि मुलजमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया? कुछ हमारे पास ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो पुलिस इस्तेमाल करती है और मैं मुख्तसर बता दूं, उसमें आज तक एक चीज़ का तोड़ नहीं किसी के पास आया और वो अल्लाह ताला की रहमत से पेशा वराना सलाहियत और इंसानी जहानत होती है। जब जहानत और पेशा वराना सलाहियत इकट्ठे हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला करम फरमा देता है, फिर हम असल मुल्ज़िमों तक पहुंच जाते हैं। कमिटमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के SP मौजूद थे जिन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया। बाकायदा तौर पर 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम शाहरुख की बेगम को भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 मुलजमान गिरफ्तार करना अभी बाकी है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिख यात्रियों के साथ जो वारदात हुई थी उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद करके सिख यात्रियों के हवाले कर दी गई। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए।